एनडीटीवी की चुनाव यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में है। हमारी अगली मंजिल है बीड़ लोकसभा क्षेत्र, जहां से बीजेपी की दिग्गज नेता पंकजा मुंडे उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने यहां की मौजूदा सांसद प्रीतम मुंडे, जो कि पंकजा की छोटी बहन हैं, उनका टिकट काटकर पंकजा को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आइए जानते हैं बीड़ लोकसभा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे बीड़ के अंबाजोगाई पहुंचने तक सूरज ढल गया, लेकिन पंकजा मुंडे का जनसंपर्क अभियान जारी था। मध्य प्रदेशमध्ये बाहेर राष्ट्रीय पदाधिकारी कुठल्याही राज्यात कुठेही आपला महाराष्ट्रातला बीड जिल्ह्यातला माणूस ऍडमिट असेल तर मला फोन करायचा, ताई मध्य प्रदेशमध्ये बेड द्या, रेमडेसिविर द्या, व्हेंटिलेटर द्या, ऑक्सीजन द्या। पंकजा ने अब तक अपना पर्चा नहीं भरा है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी बैठकें लेते हुए उन्होंने अपना प्रचार जरूर शुरू कर दिया है। पंकजा मुंडे अब तक विधानसभा चुनाव लड़ती रही हैं। वो 2 बार परली से विधायक चुनी गईं, लेकिन 2019 में चचेरे भाई धनंजय मुंडे ने उन्हें हरा दिया। उसके बाद उनका सियासी सफर थम सा गया था। बीजेपी ने उन्हें राज्य की राजनीति से बाहर कर पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया। लोकसभा चुनाव में बहन प्रीतम की जगह पंकजा को टिकट देकर बीजेपी ने फिर एक बार उन्हें राजनीति में सक्रिय कर दिया है। देखिए, आज तक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है और उस संस्कार में पार्टी फाइनली जो भी है पार्टी तय करती है। क्योंकि मेरी बहन 10 साल से यहाँ सांसद रही और उनका काम बहुत अच्छा था और मैं एक लीडर हूँ महाराष्ट्र की, मासेस में ज़्यादा काम करती हूँ, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी, क्योंकि कोई भी राजनेता जब राजनीतिक प्रवास करता है उसका अंतिम ध्येय संसद में जाना और वहाँ राष्ट्रीय राजनीति में जाना होता ही है, पर मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने इसको चाहकर मांगा है, पर पार्टी ने जो दिया इमीडिएटली मैंने स्वीकार है। लेकिन आपकी खुद की मर्जी इतनी जल्दी जाने की नहीं थी? देखिए, मर्जी तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगा मैं उतनी सीनियर हूँ अभी कि वहाँ खुद से जाऊँ, तो इसलिए मैं मेरी बहन प्रीतम को संसद के तौर पर 10 साल वहाँ रखा। उनके लिए भी मैं काम करती थी, वो मेरे लिए करती थी, क्योंकि हमारा जो व्याप्ति है, जो वोट बैंक है या लोगों के साथ जो संबंध है, उसको मेंटेन करने के लिए दोनों को उतना ही काम करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस चचेरे भाई धनंजय मुंडे ने पंकजा को 2019 के विधानसभा चुनाव में हराया था, उनको अब महायुति के घटक दल एनसीपी में शामिल होने की वजह से पंकजा की मदद करनी होगी। पंकजा कहती हैं कि धनंजय के साथ अब उनकी कोई कटुता नहीं है। मैं आपसे ये कहूँ कि राज के प्रतिद्वंदी होता है, उसके लिए कोई कटुता होने का कारण नहीं है। आज जिन्होंने मेरे खिलाफ राजनीति में मुंडे जी के खिलाफ चुनाव लड़े, वो मेरे साथ आज बीजेपी में आए हुए हैं, तो राजनीति में कोई पर्सनल कटुता होने का कोई कारण नहीं है। ये एक स्पर्धा है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भागेगा जोर से, जो जीतेगा वो जीतेगा। इसमें कोई कटुता होने का कोई कारण तो ऐसे भी नहीं है। साल 2014 तक पंकजा मुंडे की हसरत महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की थी, और एक बार तो एक जनसभा के दौरान उनके मुंह से बात निकल गई कि महाराष्ट्र के लोगों के मन की मुख्यमंत्री तो वही हैं। हालांकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम चुना। पंकजा मुंडे मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाई, लेकिन फडणवीस के मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री जरूर बनाया गया। 2019 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद से पंकजा की देवेंद्र फडणवीस से अनबन की खबरें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रहीं। पंकजा अपनी हार के लिए फडणवीस को जिम्मेदार मान रही थी। पंकजा ने पार्टी से नाराजगी के कई बार संकेत दिए और चर्चा तो यहां तक होने लग गई कि वो बीजेपी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाएंगी। करीब 5 साल तक महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर रहने के बाद पंकजा मुंडे को लोकसभा का टिकट दिया जाना
राजनीति में एक तरह से उनके रिलॉन्च के तौर पर देखा जा रहा है। पंकजा मुंडे एक बड़ी ओबीसी नेता भी हैं और उनको टिकट दिया जाना बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये ऐसी सीट है जहां ओबीसी और मराठा समुदाय दोनों के वोटर बड़े पैमाने पर हैं। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन का बड़ा असर बीड़ जिले में दिखाई दिया था। यहां कई हिंसक वारदातें हुई थी। मराठा आंदोलन का चुनाव नतीजे पर क्या असर पड़ सकता है, ये समझने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकार सुदर्शन रापतवार से। तो सेंट्रल पॉइंट है वो बीड़ जिला है, उसीलिए इस इलेक्शन में मराठा आरक्षण का मुद्दा ज़्यादा प्रखर रहेगा, ये मेरा अनुमान है। यहाँ की लोक संख्या इलेक्शन का अगर अपन कास्ट वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें तो मराठा कास्ट यहाँ पे 48% है और ओबीसी यहाँ पे 30% है और बाकी के जो कास्ट का जो परसेंटेज है वो अलग अलग तरीके का है। मेजर कास्ट जो है यहाँ पे जो मराठा कास्ट है और मराठा आरक्षण का जो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट बताया जाता है महाराष्ट्र का, उस हिसाब से कम बीड़ जिले में तो ये आरक्षण का मुद्दा वोटिंग के हिसाब में टर्न होगा, ऐसा एक अनुमान लगता है। बीड़ मराठवाड़ा के उन जिलों में से एक है जो कि किसानों की आत्महत्या की वजह से बदनाम रहे हैं। बेमौसम बारिश और सूखा यहाँ के किसानों की बदहाली के प्रमुख कारण रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बीड़ जिले के ही एक गांव गिरवली के किसानों के साथ में और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसानों के मन में क्या चल रहा है। ये बताइए कि जो लोकसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं यहाँ पर, अब ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं? तमाम उम्मीदवार आपके पास में आएंगे आपका वोट मांगने के लिए, आपकी उनसे मांग क्या रहेगी? नरेंद्र मोदी जी ये चुनाव में सबको गारंटी दे रहे हैं, मगर किसानों की खुदकुशी रुक जाए इसके वास्ते उनकी कोई गारंटी नहीं है। इसके ऊपर मोदी के ऊपर भरोसा किसानों का टूटा है, ऐसा लगता है अभी। बीड़ जिले में बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन भी होता है, दूध का उत्पादन भी होता है। यहाँ पर कुछ दूध के किसान जो है हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे समझते हैं कि इनके क्या सवाल हैं। क्या दूध का भाव अभी कम हो गया है, तो उन्होंने अनुदान के रूप में 1 लीटर के पीछे 5 रुपए डालना ऐसा बोले, खाली तो डालते नहीं कुछ। आप बताइए, आपका क्या सोचना है ओवरऑल? मुझे आज के सभी गवर्नमेंट का जो अभी जो पॉलिसी तय करते हैं खास करके किसानों के बारे में, तो ऐसा लग रहा है कि एक नई कम्युनिटी यहाँ पे वो तैयार करना चाह रहे हैं। किसानों को वो नया अनटचेबल्स करेंगे, जैसा कि पहले दलित थे या जो अनटचेबल्स थे, तो ऐसा लग रहा है कि आजकल अभी किसान अनटचेबल्स हो गए, गवर्नमेंट के लिए भी और समाज के लिए भी। तो आपने सुना यहाँ के किसानों की बात, और एक बात समझ में आती है कि सरकार की ओर से वादे तो लुभावने किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर उन पर अमल उतना नहीं हो पाता जैसे कि बातें बड़े बड़े मंचों से की जाती है या फिर चुनाव प्रचार के दौरान की जाती हैं। और इसी बात को इस संवाद के जरिए हमने जाना। 2009 से लगातार इस लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2 बार दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यहां से सांसद चुने गए। उनके बाद उनकी छोटी बेटी प्रीतम मुंडे यहां से सांसद बनी। इस सीट पर चुनाव 13 मई को होना है और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जीतेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी इंडिया के लिए बीड़ से।